हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 5th का आर्टिकल चैप्टर का द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो भी मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ हम आ का यूज़ करें, कहाँ एन और कहाँ पे द का यूज़ करें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ए और एन का यूज़ बताया था कि उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे कहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करते हैं उसके बारे में बताते हैं। मेनली द आर्टिकल किस लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ द आर्टिकल मेनली किस लिए यूज़ करते हैं बताइए आप लोग। द आर्टिकल जो चीज़ डेफिनेट होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। द इज़ यूज व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग्स होगी उसके लिए यूज़ करते हैं द आर्टिकल के लिए, जो अपने में क्या होगी, एक ही होगी। गिव, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। गिव मी द पेन लाइनिंग ऑन द टेबल, मुझे कौन सा पेन दो, वाला पेन दो जो कहाँ पे रखा है, टेबल पे। तो इसलिए वो डेफिनेट हो गया कि मुझे वही पेन चाहिए, तो इसलिए पहले यहाँ पे क्या आ गया, द। इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहाँ ऊपर भी पेन है नीचे भी पेन है, एक में अ पेन आ रहा है एक में द पेन आ रहा है। यहाँ पे द इसलिए आया है क्योंकि ये कौन बता रहा है कि मुझे कौन सा पेन चाहिए। मुझे वो चीज़ क्या हो गई, डेफिनेट हो गई है। पर्टिकुलर पेन के लिए बता रहा है कि मुझे वही पेन चाहिए। ठीक है, अब चलिए और कहाँ कहाँ पे दा का यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे और बताऊंगी। पहले से एक ये छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आपको समझ में आएगी कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कैसे हम दा का यूज़ करते हैं। ऑनेस्टी इज़ ग्रेट वर्चू, ऑनेस्टी कैसी है, इसके आगे भी क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीमा अराइव। अब यहाँ पे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें तीनों को मिक्स कर दिया है। कहीं पे ए आएगा, कहीं पे एन आएगा और कहीं पे द आएगा और कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा। अभी जैसे ये वाला है, सीमा अराइव्ड आर्स एगो, मतलब अ है तो किसका किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए की साउंड है और है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी है, ए की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलिए, हाँ, एन, एन आर्स एगो। अभी पार्क, डैश पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस इज ह्यूज, कौन सा पार्क बोला है, पर्टिकुलर उस पार्क के बारे में बोला है जो मेरे घर के आगे है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए इस पार्क को कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या हो गया, पर्टिकुलर उसी पार्क के बारे में बता रहा है जो हमारे घर के आगे है। आई वॉन्ट डैश न्यू डॉल, न्यू है एन से चालू है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द डॉल, डॉल ऑन द सेल्फ वॉज गिफ्ट फ्रॉम मदर, कौन सी डॉल जो कहाँ पे रखी है, सेल्फ में रखी है, तो वो उसी पर्टिकुलर डॉल के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे, वेरी गुड, द का। अभी रिवर फ्लो इन द सी, द रिवर फ्लो इन टू द सी, ये रिवर के बारे में कौन यू बताया गया कि फ्लो कहाँ से हो रही है, सी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। टीचर हैज़ आस्क अस टू राइट ऐसे ऑन आवर डेली लाइफ, ई से शुरू हो रहा है इसीलिए एन हो गया। ठीक है, डैश, डैश ऐसे दैट आई विल राइट विल हैव 400 वर्ड। अभी यहाँ पे कौन सा ऐसे की बात कर रही है, जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, द ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए अभी और आगे पढ़ते हैं और द का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट ए एन और द। अभी इसमें हम आपको और आगे बताएंगे कि ए एन और द का और यूज़ कैसे करते हैं आगे। व्हेन वी स्पीक ऑफ दैम अगेन वी यूज़ द। अगर हम एक के बारे में जिसके जैसे ये एग्जाम्पल है, आई मैन केम टू अवर स्कूल, वी राइट अ बिफोर अ मैन बिकॉज ही कुड बी एनी पर्सन। अभी हम क्या वही चीज़ बता रहे हैं कि जो इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो आ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम वो दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। जैसे द मैन केम टू आवर स्कूल, ठीक है, द मैन वॉन्टेड टू मीट आवर प्रिंसिपल। तो अभी मैन, यहाँ पे भी मैन है और ये भी मैन है, एक जगह ए आया है और एक जगह द आया है, तो इसलिए जब हम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात करते हैं तो उस मैन के आगे ए आता है, लेकिन अगर हम दोबारा उसी मैन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उसी आदमी के बारे में बात कर रही हूँ।
ठीक है। और कहाँ कहाँ आता है, एट टाइम even when we have not used a noun early, it is very clear that we are talking about. In such case also we use the television is switch on, we know which television, the television is switch on। तो हमें जब किसी चीज़ के बारे में क्या होता है, पता रहता है, जो नाउन के बारे में हमें पहले से ही पता होता है, तो हम उसके आगे भी द का यूज़ करते हैं। ठीक है। द विंडो ऑफ द बेडरूम इज़ ब्रोकन, तो कौन सी, जो बेडरूम की जो विंडो है वो कैसी हो गई है, टूट गई है। तो इसके पहले भी क्या आगे यूज़ करेंगे, द। वी नो विच विंडो एंड विच बेडरूम वी आर टॉकिंग, क्योंकि हमें पता है हम किस विंडो और बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्या है, ए एंड, अब कुछ नोट्स दिए हैं, उसमें क्या बताया है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। ए और एन इज़ यूज फॉर स्पीकिंग ऑफ अ पर्सन और थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। द इज़ यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ देम आफ्टरवर्ड। वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि ए और एन जब हम पहली बार यूज़ करते हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो किसका यूज़ करेंगे, ए एन का यूज़ करेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दोबारा हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम उसको द का यूज़ करते हैं, चाहे वो वॉवल्स हो, चाहे वो आपका क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो। व्हेन वी स्पीक दैट द लिसनर नोन विज द पर्सन, अगर हम, और ये क्या बोला है दूसरे, अगर जो स्पीकर और लिसनर जानता है तो भी हम उसके पहले क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहाँ हम द का यूज़ करते हैं और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं जहाँ पे हम तीनों चीज़ को यूज़ करेंगे, ए का भी, एन का भी और द का भी। आई गिव बुक टू हरी, आई गिव यहाँ पे क्या आएगा, अ बुक टू हरी। डैश बुक इज़ अबाउट सिंदबाद, वो बुक किसके बारे में थी, सिंदबाद के। तो वो बुक कैसे हो गए, उसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब दोबारा उस बुक के आगे क्या आ जाएगा, द। ठीक है। सेकंड है आपका, ज्योति ब्रॉट एग सैंडविच एंड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस। डैश सैंडविच ही वॉज स्टील बट द जूस वॉज डेलिशियस। फर्स्ट टाइम है, एग है, ई से शुरू है, तो ये क्या है आपका, ई क्या होता है, बोलिए, वॉवल्स, तो यहाँ पे आपका एन आ गया। बी से शुरू हो रहा है, बॉटल है, तो क्या आएगा, ए का यूज़ करेंगे। लेकिन अब दोबारा जब हम उस बारे में बात करेंगे सैंडविच के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम कौन से पर्टिकुलर उस एग सैंडविच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द। और जूस के आगे भी क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि हम उसी बॉटल वाले जूस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया, पर्टिकुलर होने की वजह से दोबारा किसका यूज़ कर दिया हमने, द का। थर्ड देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर वॉज, दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू डैश न्यू हाउस, हाउस इज नियर हाईवे। तो थर्ड बोला दे आर गोइंग टू शिफ्ट अ न्यू हाउस, एन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स है, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, अ न्यू हाउस। और अब वो उसी हाउस के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, द हाउस इज़ नियर हाईवे। हाईवे है, एस से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो ए आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ही इंजर्ड लेफ्ट आई इन एन एक्सीडेंट। ही इंजर्ड, कौन सी, लेफ्ट आई, डेफिनेट बता रहा है ना, कौन सी मतलब पर्टिकुलर कौन सी आँख के बारे में बता रहा है, लेफ्ट आइज, तो इसलिए पहले क्या आ गया, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द का यूज़ कर दिया। एक्सीडेंट, ए से शुरू हो रहा है, एन एक्सीडेंट। फिफ्थ वन पढ़िए, स्कूल ऑर्गेनाइज डैश स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनुअल फंक्शन इज दिसंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये स्कूल ऑर्गेनाइज इन द एनुअल फंक्शन इन दिसंबर, मतलब पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये स्कूल के पहले क्या आएगा, द, क्योंकि जो ये स्कूल है उसने एनुअल फंक्शन कब बोला है कराने के लिए, दिसंबर में। ठीक है। अब देखिए 6 में क्या है, वन आई डॉग, व की साउंड है, व की साउंड से पहले मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करना है, अ का यूज़ करना है। डॉग वॉज बार्किंग, अब दोबारा डॉग है, वही डॉग वॉज ऑल्सो चेस सम नॉटी चाइल्ड। वो उस डॉग के बारे में अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं, डेफिनेट हो गया, तो फिर किसका यूज़ करेंगे, द। ठीक है।
ये हो गया आपका एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई दा का। थैंक यू।